हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं, ये आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर बेस्ट लव रीडिंग है। ठीक है, सो पॉजिटिव रहें। आप जिनके साथ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, तो उस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या चाहत है, उनके दिल की क्या फीलिंग्स हैं, क्या कुछ मैसेजेस वो सेंड करना चाहते हैं आपको। ठीक है, ये आज हम देखने वाले हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर ख़त्म होना है तो कब तक ख़त्म हो जाएगा। सो अगर आपकी राशि पाइसिस है, यानी कि मीन राशि है, रीडिंग आपके लिए है, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, देख सकते हो। चलो, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है, देन यहाँ पर डेथ की कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट। सो आप जिनके साथ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, इस इंसान का कुछ वाइब्स इस तरीके का आ रहा है कि ये इंसान अभी तक सोच रहे थे। ठीक है, मैक्सिमम मुझे दिखाई दे रही है अगर 2 साल से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, या फिर इससे कम भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है मिनिमम। तो ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं कि ये पर्सन अभी थक चुके हैं। ठीक है, आपके साथ जितने भी मेमोरीज़ थे ये इंसान भुला देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ सैक्रिफाइस किया है इस समय के चलते दौरान। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हो, आप कहीं ना कहीं बहुत बेटर सिचुएशन में हो, आप बहुत हंसते खिलते हुए जीवन को व्यतीत कर रहे हो। तो ये पर्सन क्यों सैक्रिफाइस करें? तो इनके दिलो दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स दिखाई दे रही है जिसके दौरान ये इंसान पिछले सारे मेमोरीज़ को भूलकर ज़िंदगी को एक नए चरण में ले जाना चाहते हैं लव लाइफ के साइड से। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। एंड यहाँ पर दिखाई दे रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है। फर्स्ट जो कार्ड देखो, आप दोनों के बीच में हो सकता है कि पहले से कुछ बात को लेकर बनती नहीं थी, या फिर हो सकता है कि लास्ट टाइम आप दोनों ने जब ब्रेकअप किया था या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए थे, तब कुछ चीज़ों को लेकर जो मसला क्रिएट हुआ था ना, वही चीज़ इनके दिमाग में बहुत बड़ी तरीके से बस चुका है। इनको ऐसा लगता है कि गलती इनकी नहीं थी, बट फिर भी इनको ही जिम्मेदार ठहराया गया है, या फिर ये इंसान इस सिचुएशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, जहाँ पर आप हो सकता है अच्छे से मूव ऑन कर चुके हो, आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में हो। ठीक है, इनके दिलो दिमाग में बस यही छाया हुआ है। इस इंसान ने कभी भी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं किया है, या फिर आपको फिर से कहीं ना कहीं जानने की कोशिश नहीं किया है कि एक्चुअल में आप कैसे स्थिति में हो, क्या कर रहे हो। बट इनके दिल में मतलब बस इन्होंने कुछ धारणा, कुछ इमेजिनेशन कर लिया है, तो उसी को सच मानकर ये इंसान आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। इनके अंदर गुस्सा एंड ईगो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यही वाइब्स मिल रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अगर पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था, तो ये इंसान उस चीज़ को बहुत नेगेटिव नज़र से देख रहे हैं कि आप प्यार से ज़्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस देते हो, या फिर आपको लग्जरी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब लव लाइफ को स्टेबिलिटी आपको प्रदान नहीं करना था, आपको बस कहीं ना कहीं टाइम पास करना था। आपको बहुत नेगेटिव वे में ले रहे हैं ये पर्सन, ये बहुत गलत बात है। बट कहीं ना कहीं इनको एक बार इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेना चाहिए था, आपके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करना चाहिए था। एंड इनको ऐसा लगता है कि आप अगर मनाने आओगे भी तो भी हो सकता है ये इंसान ना माने, या फिर आपके तरफ घूम कर ना देखे। ठीक है, तो इनके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, तो किसी एक चीज़ को लेकर बहुत अंदर से गुस्सा करके बैठे, गलतफहमियाँ हाई लेवल का है यहाँ पर दिख रही है मुझे। या फिर हो सकता है कि बहुत पहले इस इंसान ने आपको भूलने से पहले या फिर डिसीजन लेने से पहले आपको एक बार नॉक किया था, या फिर आपके पास आए थे, तो आपने हो सकता है इनको इग्नोर किया था या फिर भेज दिया था वापस। ठीक है, ये भी कुछ लोगों के लिए कंडीशंस दिखाई दे रही है, तो ये भी इनके दिमाग में छप चुका है। तो ये इंसान फुल्ली रिकवर करना चाहते हैं, चीज़ों को डिसमिस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इंसान अभी और ज़्यादा लव लाइफ के साइड से आपके लिए और मेमोरी क्रिएट करके जीना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द से मतलब दुख दर्द देख लिया है, दुख दर्द से गुज़र लिए हैं। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। देखो, प्यार जिस लेवल का होता है, कहीं ना कहीं गुस्सा भी उस लेवल का ही होता है। तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली पहले प्यार बहुत ज़्यादा हुआ करता था, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस था, आई थिंक।
ठीक है। तो उस चीज़ को भी ये इंसान नेगलेक्ट करके आगे बढ़ रहे थे, बट इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तो हर एक पॉजिटिव चीज़ को अभी ये इंसान नेगेटिव वे में ले रहे हैं। अगर ये इंसान कभी पॉजिटिव हुआ करते थे तो अभी दिखाई दे रही है ये इंसान बहुत नेगेटिव हो चुके हैं एंड फुल्ली सेल्फ चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, ठीक है। अभी इनके लिए किसी और का प्यार कोई मायने नहीं रखता है या फिर किसी और के ऊपर ये इंसान फोकस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब दिल को बहुत कठोर बना लिया है, ठीक है। ना ही ये इंसान किसी और की तरफ झुक रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको छोड़कर किसी और की तरफ जा रहे हैं, नहीं। ये पर्सन खुद में फोकस कर रहे हैं, इनको अभी प्यार के ऊपर से भरोसा ही उठ चुका है। ये इंसान प्यार को एज अ इल्यूशन देख रहे हैं अभी कि जस्ट सपने जैसा है, प्यार हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ट्रस्ट, प्यार, ये सब कहने की बात है सब, ठीक है। तो यस, यही बात है। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि इस इंसान के दिल के कोने में कहीं ना कहीं ये बात अभी भी छुपता है कि इस इंसान ने कभी आपको शादी का ऑफ़र दिया था या फिर देने वाले थे या फिर इनके लाइफ पार्टनर बनाने का सोच रहे थे। तो यही चीज़ इनको अभी भी कहीं ना कहीं आपके प्रति अट्रैक्शन क्रिएट करने में मजबूर करता है, बट इस चीज़ के अलावा और कुछ भी इनके दिल में पॉजिटिव बाकी नहीं है, ठीक है। ये कार्ड दिखाई दे रही है मुझे। तो यस, अगर आप भी इस इंसान के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, इनको पास पाना चाहते हो, ठीक है, तो मुझे लगता है इस गलत फहमी को आपको ही दूर करना पड़ेगा क्योंकि इनके दिलो दिमाग में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भर चुका है, ठीक है। सो यस, एंड रेमेडी के तौर पर आप एक काम कर सकते हो कि घर में, ठीक है, आप ऑरेंज कलर का कोई भी फूल रख सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर अगर आपके फ़िश टैंक है या फिर एक्वेरियम है तो वहाँ पर ऑरेंज कलर का कोई फ़िश रख सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडी के तौर पर आप ये काम करके देखो, 2 महीने तक अच्छा बेनिफिट्स डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। एंड सो यही बात है। अच्छे कर्म अगर किए हो तो शनिदेव का पूजा करो, प्रेम से उनको पुकारो एंड जो भी आपके लव लाइफ में उनको बताओ प्रॉब्लम्स जो भी चल रहा है। तो डेफ़िनेटली रेमेडीज़, ये जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताया ना, मतलब उनको पुकारने से अगर आपका कर्म अच्छा है, मन से अगर अपने सच्ची में इस इंसान को चाहा है तो मिल जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। सो यस, ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके रीडिंग के लिए एंड आपके लिए भी। करके देखो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। सो हर हर महादेव।